दोस्तों कभी आप लोग लोकसभा टीवी देखे होंगे, कभी राज्यसभा टीवी देखे होंगे, कभी बजट पास होता हुआ देखे होंगे, कभी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता हुआ देखे होंगे। तो पार्लियामेंट का लोकसभा में कितने सदस्य बैठते हैं, कब राज्यसभा में कितने आदमी बैठते हैं, तो ये सब जानने के लिए हम लोग को जानना जरूरी है पार्लियामेंट के बारे में। तो मैं हरिसमूह मिश्रा आप लोग को स्वागत करता हूं मेरे चैनल पिन पॉइंट जीएस में, और आप लोग को मैं लेके चलता हूं पार्लियामेंट के अंदर, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो according to Article 79 of the Constitution, the Parliament is composed of Lok Sabha, Rajya Sabha, and the President. Though President is an integral part of Parliament, he is not a member of Parliament. हम लोग कभी प्रेसिडेंट को एमपी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। तो हम लोग कभी प्रेसिडेंट को एमपी बोल नहीं सकते। तो आइए जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या होता है, लोकसभा का आर्टिकल क्या है, राज्यसभा का आर्टिकल क्या है, डिटेल्स में जानते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल, और इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है हाउस ऑफ द पीपल। Whereas राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसका दूसरा नाम हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर चलते हैं इसका टेन्योर के बारे में। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन होता है और टेन्योर ऑफ द लोकसभा क्या होता है। सो टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज 5 years। तो लोकसभा का टेन्योर 5 साल है, हर 5 साल में लोकसभा टूट जाता है, फिर दोबारा लोकसभा शुरू होता है। वह राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हिच इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। ये कभी टूटेगा नहीं, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं करता है। तो इट इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जिसका कोई कार्यकाल कांस्टेंट कार्यकाल नहीं रहता है। उसके बाद चलते हैं एज लिमिट कितना होता है। एक मेंबर बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज लिमिट क्या होता है। तो एज चाहिए, यहाँ पे लोकसभा का मेंबर होने के लिए एज चाहिए 25 years। A candidate must have attained the age of 25 years to be a member of Lok Sabha, whereas a candidate must have attained the age of 30 years to be a member of Rajya Sabha। लोकसभा का मेंबर होने के लिए 25 साल होना जरूरी होता है, whereas राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 साल होना जरूरी रहता है। फिर चलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है, ये सब जानते हैं। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 552, आउट ऑफ व्हिच 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज and 2 Anglo-Indians are nominated by the president। तो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया कितना 552। whereas राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है 250। राज्यसभा का फुल स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है 250। तो आउट ऑफ 250 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया इसका 250, जिससे 12 लोग नॉमिनेटेड बाय द out of 250, 12 members are nominated by the president from the fields of arts, science, social service and literature। ये 4 फील्ड से 12 लोग नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा टू द राज्यसभा। फिर आता है प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा का प्रेजेंट स्ट्रेंथ। तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 545। प्रेजेंट स्ट्रेंथ हो गया इसका, प्रेजेंट स्ट्रेंथ 545, out of which 530 are from states, 13 from union territories
and 2 Anglo-Indians are nominated by the president. तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ हो गया 545, जिससे 530 लोग आते हैं फ्रॉम द स्टेट्स, 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 Anglo-Indians are nominated by the president. तो वैसे प्रेजेंट स्ट्रेंथ, राज्यसभा का प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है? राज्यसभा का प्रेजेंट स्ट्रेंथ हो गया 245, तो इसका प्रेजेंट स्ट्रेंथ 245, out of which 233 are elected members and 12 are nominated members. तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 545, जिसे 530 आते हैं फ्रॉम द स्टेट्स, 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 Anglo-Indians are nominated by the president. और राज्यसभा का प्रेजेंट स्ट्रेंथ हो गया 245, आउट ऑफ व्हिच 233 आर इलेक्टेड मेंबर्स एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये क्लियर हो गया हम लोग का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है और मिनिमम प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है। फिर चलते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यूपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा व्हिच इज 80। यूपी का सबसे ज्यादा मेंबर लोकसभा में है जो कि 80 फ्रॉम यूपी, और राज्यसभा में भी यूपी का ही सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि 30 मेंबर्स आर फ्रॉम यूपी। तो यूपी का सबसे ज्यादा मेंबर्स लोकसभा में जो कि 80 मेंबर्स हैं यूपी का लोकसभा में, 30 मेंबर्स हैं यूपी का राज्यसभा में, जो कि हाईएस्ट स्ट्रेंथ हो गया। फिर चलते हैं इलेक्शन कैसे होता है। तो लोकसभा का मेंबर्स दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और लोकसभा का मेंबर्स दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 years। तो लोकसभा के मेंबर्स दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 years। हर 5 साल हम लोग जाके इन लोग को वोट देते हैं, जो इन लोग में से जो इलेक्ट होते हैं वो जाते हैं लोकसभा। तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 years। और राज्यसभा की क्या है, तो राज्यसभा का मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, हालांकि इन लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल indirectly elected by the people for 6 years। और इन लोगों को कौन फिर वोट देता है, तो इन लोग किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, तो इन लोग एमएलए के द्वारा इलेक्ट होते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द एमएलए, और एमएलए के द्वारा इन लोग इलेक्ट होके जाते हैं राज्यसभा को। तो ये क्लियर हो गया कि लोकसभा का मेंबर्स दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 years, whereas राज्यसभा का मेंबर्स दे आर indirectly elected by the people, or we can say that they are directly elected by the MLA for 6 years। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, राज्यसभा का मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर गेट रिटायर्ड फ्रॉम द राज्यसभा, और we can say that in every 2 years 1/3 मेंबर गेट रिटायर्ड फ्रॉम द राज्यसभा। तो वो कैसे होता है थोड़ा देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक आदमी, एक मेंबर जो 2010 में इलेक्ट हुआ राज्यसभा के लिए, उसका टेन्योर खत्म होता है 2016। हर 2 साल में इलेक्शन होता है, तो दोबारा इलेक्शन कब होगा, तो 2012 में दोबारा इलेक्शन होगा। जो 2012 में राज्यसभा को गए वो कब निकलेंगे, 2018 में। फिर 2014 में इलेक्शन हुआ, जो 2013 में गए उन लोग निकलेंगे कब, 2020 में। फिर 2016 में इलेक्शन होगा। क्यों 16 में इलेक्शन होगा, कि जो लोग गए थे, जो 1/3 मेंबर 2010 में राज्यसभा को इलेक्ट हुए थे, उन लोग का कार्यकाल खत्म होता है 2016 में। तो 2016 में 1/3 मेंबर निकल जाएंगे फ्रॉम राज्यसभा, और दे विल गेट रिटायर्ड फ्रॉम राज्यसभा इन 2016। सो 2016 में फिर से इलेक्शन हुआ, यहाँ पे 1/3 मेंबर का वैकेंसी था, तो 1/3 मेंबर के लिए इलेक्शन हुआ 2016 में। जो नए लोग इलेक्ट हुए उन लोग निकलेंगे कब, 2022 में। तो इसको ध्यान रखना है, एंड दिस सिस्टम कंटिन्यूज, दिस सिस्टम इज बीइंग कंटिन्यूड फ्रॉम 1952। क्लियर। उसके बाद चलता है और
क्या क्या डिफरेंस होता है लोकसभा राज्यसभा में क्या क्या डिफरेंस होता है उसको जानते हैं। इसके बाद चलते हैं कि ऑफिसर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर। स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। एंड राज्यसभा का फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मेरे को जितना लगता है कि आप लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में पूरा फुली क्लियर हो गया होंगे आप लोग। तो स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इसको रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया जीवी मालवानकर और गणेश वासुदेव मालवानकर, जिनको हम लोग बोलते हैं कि फादर ऑफ लोकसभा। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ये तो सबको पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जो कि फर्स्ट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर? तो ये वाला मेरे को जितना लगता है कि ये वाला डाउट और कभी भी नहीं रहेगा। फिर चलते हैं कौन सा स्टेट्स और कौन सा यूनियन टेरिटोरीज से आते हैं लोकसभा और राज्यसभा को। तो एक चीज याद रखिएगा, ऑल स्टेट्स and all union territories are represented in Lok Sabha. All the states and all the union territories are represented in Lok Sabha, whereas all the states and union territory of Delhi and Pondicherry are represented in Rajya Sabha. तो all the states and union territories of Delhi and Pondicherry are represented in Rajya Sabha. तो क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी मन में आप लोग का क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाकी यूनियन टेरिटोरीज से क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इससे पहले मैं बताया था जो राज्यसभा को आते हैं उन लोग को कौन इलेक्ट करता है? तो उन लोगों को इलेक्ट कौन करता है? तो उन लोग को एमएलए इलेक्ट करता है। तो दिल्ली और पौंडीचेरी ये दो यूनियन टेरिटोरी इंडिया का जिसका स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन रहते हैं? एमएलए रहते हैं। तो एमएलए लोग वोट देकर भेजते हैं मेंबर्स को राज्यसभा को, इसीलिए दिल्ली और पौंडीचेरी से मेंबर्स आते हैं टू द राज्यसभा। हालांकि दूसरा यूनियन टेरिटोरी से कोई मेंबर्स नहीं आते हैं राज्यसभा को। फिर देखिए, फिर दूसरा डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस क्या होता है? लोकसभा इज पावरफुल इन केस ऑफ मनी बिल एंड मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। हमेशा लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, whereas राज्यसभा इज पावरफुल इन केस ऑफ ईच एंड एवरी बिल एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल को छोड़कर बाकी सारे बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन राज्यसभा। तो मनी बिल के केस में लोकसभा इज पावरफुल, मनी बिल को छोड़कर अदर बिल्स में राज्यसभा इज पावरफुल। फिर चल रहे हैं दूसरा डिफरेंस क्या होता है? तो लोकसभा में सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी। तो एससी के लिए 15.47% which is equals to 85 seats are reserved for SC and ST के लिए 8.66% which is equals to 47 seats are reserved for ST। तो लोकसभा में SC और ST लोगों के लिए कुछ सीट रिजर्व किया गया है। तो SC के लिए 15.47% which is equals to 85 seats और ST के लिए 8.66% which is equals to 47 seats are reserved for ST। Whereas there is no provision of reservation seats in Rajya Sabha, कोई भी सीट रिजर्व नहीं है SC ST के लिए इन राज्य सभा। फिर चलते हैं सेशंस का बारे में। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितना सेशंस होता है, कब होता है, उसको जानने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं। हमेशा शॉर्ट ट्रिक थोड़ा यूज कीजिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि BMW तो सबको पता ही होगा, जो कि गाड़ी है BMW गाड़ी रहता है। तो BMW ये सब्जेक्ट हो गया सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए। बी फॉर बजट सेशन, एम फॉर मॉनसून सेशन एंड डब्ल्यू फॉर विंटर सेशन। तो ये तीन हो गया सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो बजट सेशन शुरू होता है फरवरी से और खत्म होता है मई के महीने में। मानसून सेशन शुरू होता है जुलाई में और खत्म होता है अगस्त के महीने। अब विंटर सेशन शुरू होता है नवंबर में और खत्म होता है दिसंबर में। तो ये
ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ द सेशंस हो गया। तो ये 3 सेशन से सबसे लंगेस्ट सेशन हो गया बजट सेशन, जो कि फरवरी से लेकर मई तक चलता है, 4 महीने का होता है। तो लंगेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज बजट सेशन। तो फिर आते हैं शॉर्टेस्ट सेशन। शॉर्टेस्ट सेशन कौन सा सेशन को हम लोग शॉर्टेस्ट सेशन बोलते हैं? तो विंटर होगा हम लोग का शॉर्टेस्ट सेशन। क्यों? कि जुलाई का जो महीना वो 31 डेज, अगस्त इज आल्सो 31 डेज, नवंबर इज 30 डेज एंड दिसंबर इज 31 डेज। तो ये हो गया 62 डेज और ये हो गया 61 डेज। तो सबसे शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज विंटर सेशन, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो hope you all have enjoyed the session. So if you enjoyed the session, please like, share and comment, and don't forget to hit the bell icon to get a new notification whenever I upload a new video. Thank you.